देश के कई राज्यों के किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जुटे हुए हैं। हालांकि बुराड़ी सीमा पर चंद किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज सुबह सुबह अरदास की। ये तो ये भारत जो बंद किया है ही सफल ही रहेगा, भगवान मेहर करेगा, सारे सच्चे पातशाह जो भी है। दौड़ की वार्ता कल ही होनी हाँ है। कल होनी। ऐसे में आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को उम्मीद ही नहीं जग रही है? वार्ता तो सरकार नहीं, कर रही है। हम तो उम्मीद के साथ ही तो जाते हैं वहाँ पे, उम्मीद के साथ ही तो जाते हैं। जब बात करने जाते हैं तो हमें ये है कि भाई सरकार जो हमारी बात है वो अब की बार मान लेगी, अब की बार मान लेगी। लेकिन जब सरकार बात कर रही है तो आखिर भारत बंद करने की क्या वजह है? हो जाए तो पहले ही हो गया था, हमका वार्ता चल रही 5वें दौर की। नई समस्या का समाधान होगा तो कर लेंगे, और हो जाएगा तो अपना बंद कर देंगे। ये बताइए कि आज भारत बंद है, कल वार्ता होगी, हाँ। उसके बाद अगर अगली डेट मिली तो फिर क्या करेंगे आप? अगली बात फिर हुई है, मैं क्या ज्योतिषी हूँ, अगली बात होगी आगे का मैं कैसे बताए दूँ कब होगा? जो कुछ होगा कल होगा। आगे की बात तो भविष्यवाणी थोड़ा कोई कर सके। एक आधी चीज तो ऊपर लेवल पे भी छोड़ दो ना, जी। ऊपर लेवल भी कर लगा। क्या और भी संख्या में किसान भाई आ रहे हैं? आ रहे हैं, सब लोग आ जाएंगे, आ जाएंगे। आपको बता दें कि देश भर के किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। इसी के साथ में बुराड़ी सीमा पर भी कई सारे किसान वहां पर मौजूद हैं। ये तो ये भारत जो बंद किया है ही सफल ही रहेगा, भगवान मेहर करेगा, सारे सच्चे पातशाह जो भी है, जहाँ जहाँ भी सारे अपने शांतिपूर्वक जहाँ बैठे हैं धरने पे जी, अपना किसी को गलत मत बोलो जी, अपना शांतिपूर्वक जो अपना संघर्ष है जी, अपना हक है। मेडिकल दवाई की दुकानें भी रहेगी, हाँ ये जी। सब छुट्टी रहेंगी। हाँ जी, हाँ जी, मेडिकल तो चलेगा ही, दवाइयाँ, एम्बुलेंस। इलाज तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर किसान बैठ गए हैं और साथ ही ये तस्वीरें आप दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर जगह जगह से आए किसान मौजूद हैं और साथ ही वो रोड के किनारे बैठ गए हैं। भारत बंद का किसानों ने आह्वान किया है, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कल केंद्र सरकार के साथ में बातचीत होने वाली है, उससे पहले भारत बंद को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। They think they can bring any kind of law, they can do anything that they want under the sun and the people will keep quiet. This is not the truth. We, the Congress party, are with the people of India and we will not stop until the last person is taken down. 100% we will stand here. Thank you. कांग्रेस पार्टी भी किसानों के समर्थन में पूरी तरीके से सामने आ चुकी है और साथ ही कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। सड़कों पर कांग्रेस के नेता आ चुके हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन कृषि कानूनों को रद्द ही करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ किसान भी सड़कों पर बैठे हैं और साथ ही भारत बंद का आह्वान किया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद हैं आज और साथ ही शाम करीब 3 बजे तक भारत बंद है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं और वो किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं जिसमें एक तरफ किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं और वहीं दूसरी तस्वीर है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक मार्च निकाला है जिसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है जो कि किसानों के समर्थन कर रहे हैं। पुलिस बल भी वहां पर तैनात है ताकि कोई भी व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पुलिस संख्या वहां पर तैनात है और इसी के साथ में जो कि आवागमन की व्यवस्था है वो भी पुलिस सुचारू कर रही है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता एक तरफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर कई सारे राजनीतिक संगठन हैं जिसका किसानों को समर्थन मिला है। हालांकि किसानों ने ये साफ कह दिया है कि उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वो शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं और साथ ही किसानों ने यह भी अपील की है कि भारत बंद के दौरान किसी भी तरीके की कोई भी अमानवीय घटना ना हो।
भारत बंद भी हुआ है, इसके बारे में आप बताइए। आज हम रात के कल के के हमारी मांग है पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी वहां जवाब दें। आज अन्नदाता सड़कों पे क्यों बैठा हुआ है, क्यों इतनी देर उनकी बात नहीं सुनी जा रही, और ये काले कानून जो 3 है वो वापस लिए जाएं खेती के। और आज जो हिंदुस्तान बंद है, हम सबको अपील करते हैं कि हिंदुस्तान में आप बंद रखिए। कारण ये है कि हर कोई आदमी जो भी सुबह उठता है उस सबसे पहले खाना खाता है, ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है। कोई भी चीज़, आप सुबह की चाय भी है वो किसान के खेत से पैदा होती है, किसान पैदा करके देता है, दूध देता है, पैदा करके पत्ती देता है, चीनी पैदा करता है, मसाले पैदा करता है। अब उस किसान को जरूरत है आपके सहयोग की। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, सभी लोग, चाहे वो दुकान करता है, चाहे जॉब करता है, चाहे बड़ी फैक्ट्री है, वो एक दिन के लिए आप बंद कीजिए ताकि वो किसान की मदद हो सके। और मैं दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री जी को बेनती करूंगा, क्योंकि हम जहां धरने पे बैठे हुए हैं इतनी बसें चल रही है, केजरीवाल साहब एक दिन बसें नहीं भी चलाएंगे दिल्ली में तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो एक्ट है ये कैंसिल होगा। तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जो स्टॉक करने का है, वो जब स्टॉक करेंगे तो बहुत महंगे भाव में आपको सब खरीदना पड़ेगा दिल्ली वालों को। ये भी बात समझिए, वो किसान आपकी भी बात कर रहे हैं। तो मेरी यही उम्मीद है कि आज का बंद जो है वो सफल होगा पूरा। और इसी के साथ में अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ में किसान नेता सर्वजीत सिंह जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जिस तरीके से आपने भारत बंद का आह्वान किया है, कैसी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? वहां पर दिल्ली में भी कैसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? किन किन का आपको सपोर्ट मिल रहा है? देखो पूजा जी, बात ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। सर, कल मीटिंग होने वाली है केंद्र सरकार के साथ में। अगर ये मीटिंग भी विफल रहती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होने वाला है? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ कमेटी है वो इस लिए अगले संघर्ष का जो फैसला लेगी। ये भी बात है सर, कई सारे राजनीतिक दलों को भी आपका समर्थन मिल रहा है और बीजेपी यही कह रही है कि इस मुद्दे को जानबूझकर ज्यादा उछाला जा रहा है। राजनीतिक संगठन अपना खुद का हित देख रहे हैं किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लीडरों को कि केवल बीजेपी के लीडर सच्चे बोलते हैं? वो देखो सारा देश अब जाग चुका, सारा देश इसको बोल रहा है कि गलत है। केवल बीजेपी के लीडर वो सबसे सियाने हो गए कि बीजेपी के लीडरों को ही अकल है और कोई इस देश में अकल वाला है नहीं। देखो बीजेपी के लीडरों को समझ लेना चाहिए, अगर वो ऐसी तानाशाही रवैया अपना के रखेंगे तो उनको आने वाले समय में बड़ा तगड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो उनका नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसी आज बीजेपी की ये नीति होगी, बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगा। तो दिल्ली के सीएम भी कल किसानों से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने यही कहा था कि वो एक नेता के तौर पर नहीं, एक सीएम के तौर पर नहीं, बल्कि किसानों के सेवादार के तौर पर मिलने के लिए गए हैं। लेकिन किसानों ने तो ये साफ कर दिया है कि उन्हें किसी भी राजनीतिक संगठन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में खुद ही काबिल हैं। देखो बात ऐसे है, केवल बातों से कह देना हम साथ हैं उससे बात नहीं बनेगा। देखो हमने एक अपील सोशल मीडिया के राही किया है कि अगर ये हमारे साथ है तो अपने अपने अहदे से, भावे वो मेंबर पार्लियामेंट है, भावे एमएलए हैं, वो इस्तीफे देकर किसानों के साथ खड़े, वो अपने पद छोड़े सारे, फिर हम मानेंगे कि हमारे साथ हैं। तो सर आगे जिस तरीके से अब तक जितनी भी बैठकें हुई हैं केंद्र सरकार के साथ में, उसका कोई खास नतीजा नहीं निकल रहा है। किसान तो अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक सामने रख रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का जो रवैया है वो साफ नजर नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, अब तक की जितनी भी बातचीत हुई है उसमें सही से नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा? देखो नतीजा ना निकलने की एक ही कारण है कि बीजेपी की जी नीति और नीति वो साफ नहीं है।
बीजेपी की नीयत है कि वो कारपोरेट घरानों को उन्होंने मदद पहुंचानी है, कारपोरेट घरानों से फंडिंग लेती है। उसके लिए वो सारा बीजेपी जानबूझकर ये जानते हुए भी कि ये घातक कानून है किसान के लिए और उन्होंने स्टेटों के लिए जो खेती प्रधान सूबे हैं, एक जानबूझ के बीजेपी उन्होंने कारपोरेट घरानों ਨੂੰ फायदा पहुंचाने ਲਈ ਅੱਜ तक उस ਗੱਲ ਨੂੰ नहीं मान रही ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, कारपोरेट घरानों ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ में, आप हमारे साथ जुड़े। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।